हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड केमिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पढ़ाई। आज का पहला सवाल है सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो जानते हैं इसके आंसर के बारे में। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है जो वायुमंडलीय दाब पर नमी और वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जल उठता है। यह किरोसिन तेल में ना तो घुलती है और ना ही कोई अभिक्रिया करती है, इसलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो आप लोग सोडियम के बारे में समझ गए होंगे कि इसे किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसे जल्दी से नोट करें। अगला सवाल है आपके सामने, अम्लराज क्या है? एक्वारिजिया। तो इसके आंसर होंगे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 में बने ताज़ा मिश्रण को अम्लराज या एक्वारिजिया कहते हैं। यह अति संक्षारक एवं भभकता पदार्थ है। इसमें सोना और प्लेटिनम जैसे अक्रिय धातु को भी गला देने का गुण पाया जाता है। तो अम्लराज का यही डिफिनेशन है और यह बहुत ही ज़्यादा भभकता पदार्थ है, जो समझ सकते हैं आप, जो सोने और प्लेटिनम जैसे पदार्थ को भी गला सकता है। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट करेंगे, तब हम चल लेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्वनिक क्या है? ध्वनिक क्या है? ध्वनिक के बारे में हम लोग जानते हैं। ध्वनिक एक का आंसर होगा धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती है, इसे ध्वनिक कहते हैं। यह विशेष ध्वनि बस धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं धातु के आयनों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो ध्वनिक के बारे में आप लोगों ने जाना, बखूबी जाना। इसे आप लोग जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। आप लोगों के बीच अगले प्रश्न हम लोग लेकर आ रहे हैं। अगला प्रश्न बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अगला प्रश्न बहुत ही दिलचस्प है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से नमी एवं जल का अवशोषण कर जम जाता है और जिप्सम बना लेता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखना आवश्यक है, अन्यथा कुछ समय बाद इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाती है। तो आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण के बारे में जान लिए। अगर इसको हम खुले में छोड़ दें तो यह जिप्सम में बदल जाता है। तो आप लोग कभी भी देखे होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर जो कि बैंडेज, कभी कभी हड्डी उड्डी टूट जाता है तो उसमें काम आता है, तो उसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है और इसका अंत कैसे हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने यह कल्पना किया कि कार्बन यौगिक का निर्माण एक महान अज्ञात दैविक शक्ति के प्रभाव से होता है और इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इस कथन को जैव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन बर्जीलियस के ही शिष्य बोहलर ने 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इस सिद्धांत को असत्य साबित कर दिया और इससे पता चल गया कि वो कार्बनिक यौगिक को
प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। तो आप लोगों को जैव शक्ति का सिद्धांत समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। तब हम लोग आगे की ओर रुख करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, आणविक सूत्र क्या है? आणविक सूत्र क्या है? तो इसका जवाब होगा, कोई कार्बनिक यौगिक के एक परमाणु अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को आणविक सूत्र कहते हैं। जैसे एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। इसे आप लोग ठीक कर लेंगे C2H6 को। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में डोबे-राइनर का ट्रिक क्या है? तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में डोबे-राइनर का ट्रिक क्या है? तो इसके आंसर को हम लोग जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, जर्मन रसायन शास्त्री डोबे-राइनर ने समान गुण वाले तीन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर पाए। इसी नियम को डोबे-राइनर का ट्रिक कहा जाता है। इसी नियम को डोबे-राइनर का ट्रिक कहा जाता है। तो आप लोगों को डोबे-राइनर का ट्रिक समझ में आ गया होगा, तो इसे जल्दी से नोट कर लेंगे और फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पावर अल्कोहल क्या है? पावर अल्कोहल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसका उपयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जाता है और शक्ति के उत्पादन के लिए जब अल्कोहल का उपयोग किया जाता है तब इसे पावर अल्कोहल कहा जाता है। यानी कहने का साफ साफ मतलब है कि हम जब भी अल्कोहल का उपयोग शक्ति के उत्पादन में करेंगे, यानी इससे गाड़ी या फिर और किसी चीज़ में करेंगे जिससे कि शक्ति उत्पन्न हो, तो इसे पावर अल्कोहल कहेंगे। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट करेंगे। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, पावर अल्कोहल। इसे आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे, पावर अल्कोहल। ऐसे भी ये आप लोगों को याद हो जाएगा पावर अल्कोहल। आप लोग इसे जल्दी से नोट करेंगे, तब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, आप लोग इसे जल्दी से नोट करेंगे, तब हम लोग अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, वो रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देता है। वो रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देता है किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए निकेल और प्लेटिनम, Ni और Pt। तो आप लोग उत्प्रेरक को बखूबी समझे होंगे और जल्दी से आप लोग इस उत्प्रेरक के बारे में, और अगर आप लोगों को पहले से पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसे आप लोग नोट करेंगे। जो उत्प्रेरक के बाद अगला क्वेश्चन है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वह चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। चूना आपका निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे मुक्त हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे वियोजन अभिक्रिया को। यह सिंपल सा अभिक्रिया है, जब एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ में विभक्त हो जाता है, तो यह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आज का ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? 10 सवाल जो कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, ये 10 के 10 जो कि एग्ज़ाम से
के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।